नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं RWA का SSC GD का मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आज है 18 जनवरी। 18 जनवरी का हम मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था रूट के अंदर 18 - 2 रूट के अंदर 77। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर ये दो होना ज़रूरी है, तब दो होना ज़रूरी है तभी ये सॉल्व हो सकता है। अगर दो नहीं होंगे तो हम इसमें से निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें पहले से ही दिया गया है तो दो, तो हम इसको ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कि इसका जोड़ने पर 11, एक गुणा करने पर 77 आ जाए। ठीक है, और इनमें डिफरेंस कितने का हो, डिफरेंस किसी का भी हो चले, यानी कि 11 × 7। जैसे हम 11 × 7 को करेंगे तो 11 × 7 = 77 हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हम इसको 11 और 7 में तोड़ेंगे। तो 11 और 7 में हम जैसे तोड़ेंगे तो इसका हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा रूट के अंदर 11, और ये माइनस दिया गया है तो माइनस के अंदर रूट के अंदर 7। तो इसका ये हमारा आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जो आप बगल में क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था PQ। तो PQ का अनुपात दिया गया था 3 और 4, और Q और R का अनुपात दिया गया था 4 और 7। तो इसमें पूछा गया था P+Q और Q+R और PQ+P। तो इनका अनुपात पूछा गया था, तीनों का अनुपात, एक दूसरे से अनुपात पूछा गया था। देखिए, जब ऐसा दिया हो तो हम PQ और R तीनों को साथ लिख लेंगे। PQ को कितना है, 3 और 4 है। ठीक है, Q का कितना है, 4 और 7 है। तो ये हो जाएगा Q का 4 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ गुणा करेंगे तो 4 × 12, 4 × 4 = 16 और 7 × 4 = 28। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको हम जब काटेंगे तो ये 4 से काट देंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 7 = 28। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात निकल के आएगा है 3, 4 और 7 अनुपात निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब 3, 4, 7 निकलेगा। अब PQR, तो P+Q, तो P और प्लस Q का होगा तो ये होगा 7, और Q प्लस ये, तो 7 और 4 = 11, और इसका तो ये हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर निकलेगा 7:11:10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया था, चुनाव है। तो मान के चले 100 वोट हैं, एक प्रत्याशी को मिलते हैं 64 वोट, 64% वोट, और एक को मिलेंगे कितने, तो एक को मिलेंगे 64, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 36% वोट। अगर वो जीतेगा कितने, जीत के डिफरेंस कितना है, तो 28% से जीतेगा। और 28% दिया गया है 434। तो जब 434, तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 4, 4 × 4, नहीं सॉरी, इसको हम 7 से काटेंगे, 7 × 4 = 28, और 7 से 7 = 42, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 31/2 हो जाएगा हमारा। अब इसको हमें 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू, क्योंकि कुल मतदान पूछा है तो कुल मतदान की संख्या कितनी होती है, 100% होती है। तो इसको हम काटेंगे 50 से, तो 50 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 31 × 50। तो ये हो जाएगा हमारा 1550। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1550। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वास्तविक क्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो वास्तविक यानी कि पहला जो उसका मूल्य था, क्रय मूल्य था कितना, 6 था, और दूसरा क्रय मूल्य उसका क्या था, 5 था। इसको हम 500 और 600 मान सकते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसको 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर बेचा है, ये 10% लाभ की वैल्यू है। तो 500/110 × 100। तो हम इससे यहाँ पर CP निकाल लेंगे। जब CP निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5000/11। ठीक है, अब इसको इस कीमत पर बेचना है, किस पे, इस पे। तो कितना प्रॉफिट होगा, तो ये हमारा होगा 5000/11, और SP कितना है हमारा, 600। तो हम इसको रेशियो ले से लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट और लाभ हानि परसेंट निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 यहाँ से पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 66। 2 से काटेंगे तो 25 और 2 से काटेंगे तो 33 हो जाएगा। तो ये कितना होगा हमारा, 8। प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 का। तो 8/25 × 100, 100%। 25 चौका 100 और 8 चौका 32, तो यानी हमारा 32% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है, तो ये हमारा था चौथा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन दिया गया था हमारे किससे रिलेटेड था, तो पांचवा क्वेश्चन था हमारा साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से दिया गया था, तो यानी कि
135 ब्याज दिया गया था, 135 ब्याज दिया गया था जो 4.5 वर्ष में दिया गया था। ठीक है, 4.5% से 1 वर्ष का दिया गया था। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पी। ठीक है, बेसिक तरीके से देखते हैं। तो यहाँ से ये 0 बढ़ जाएगा और इससे ये कट जाएगा 3 बार, 3 से यहाँ ये हो जाएगा हमारा 3000। तो यानी कि पी हमारा कितना है, 3000। अब वो बोल रहा है कि 5% पर इसी राशि को 1 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो अतिरिक्त ब्याज कितना लगेगा, यानी कि 135 से अतिरिक्त ब्याज कितना लगेगा। तो इसका हम 3000 का 5% निकालेंगे 1 साल के लिए, कितना आया, 5×15 यानी कि 150 आ गया। तो अब ये कितना अतिरिक्त लगा, तो 150 माइनस के 135 यानी कि कितना लगा, 15 है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, यानी कि अपनी आपकी 3 गुनी, यानी 1 है तो वो अपनी आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 3 गुनी हो गई कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो वह अपनी आपकी अपने आप की 27 गुनी, 27 गुनी यानी कि 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 को हम क्या कहते हैं, 27। तो कितने, 1 वर्ष में कितनी हो, 4 वर्ष में कितनी हो रही थी, 3 गुनी। तो 27 यानी कि 12, 4 गुणा 3, तो कितने वर्ष में हो जाएगी, ये हमारी 12 वर्ष में 27 गुनी राशि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया गया था 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन दिया गया था। एलसीएम तो 2 संख्याएं दी गई थी, अनुपात दिया गया था 7 और 11, और एचसीएफ दिया गया था उसका 28। तो संख्याओं का योग पूछा था। अब मान के चलते हैं, ये 2 संख्या हैं तो एक को मान सकते 7x और दूसरी को 11x। जब एचसीएफ इनका कॉमन फैक्टर होता है तो x कॉमन लेंगे तो 11 और इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इनका योग पूछा है तो योग कितना होगा, 18x। अब 18x और x ही क्या दिया गया हमको, एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है कि कॉमन होता है, तो इसका 28 गुणा x कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 8 चौको 8 64 यानी 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट में ऑप्शन नंबर दिया है डी, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु। देखिए ये होता है हमारा शंकु, क्या होता है, शंकु, लंबवृत्तीय शंकु। इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया, तो आधार में क्या है, वृत्त है, तो वृत्त की क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिया कितना है, 81 पाई दिया गया, तो पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर हम ना कितना निकलेगा, 9 निकलेगा, आई बराबर 9 निकल आएगा। तो अब पूछा है कि त्रियक ऊंचाई क्या होगी, त्रियक ऊंचाई यानी कि ये उसकी दी गई है हाइट, हाइट कितनी है 9, और इसकी अपने त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या कितनी है 9। तो ये पूछा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं कि इसका वर्ग करके इसमें जोड़ के ये क्या निकलेगा, विकर्ण निकल आएगा। तो देखिए 18 का वर्ग कितना होता है, 324 प्लस 21, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा, 5 और 8, 8 2 10, 1 3 और 1 4। अब 405 ये किसके समथिंग से है, तो ये हमारा कितना आएगा, कितने के वर्ग के निकलेगा आएगा। तो देखो हम इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 5 के फैक्टर में तोड़, जैसे 15 का वर्ग हमारा कितना होता है, 15 का वर्ग होता है हमारा 225। 225 को अगर हम ये डबल करेंगे तो 15 से तो नहीं निकलेगा, तो इसका हमारा, जैसे इसको हम फैक्टर करके लिखेंगे तो हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 1 3 त्रिका 9, 1 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से करें, 3 चौके 12, 1 3 5 15। ठीक है, फिर इसको हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी कि फिर हम इसको 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15। अब 3 3 3 निकले और ये 5 एकम 5, तो हमारा निकल के आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 गुणा 9 गुणा 5, तो इसका हमारा एक 9 निकल जाएगा, और ये रूट के अंदर है तो ये रूट के अंदर 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि है जो कि है सूर्या से कितने वर्ष छोटा है, तो रवि है जो कि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, और रवि सूर्या की आयु, यानी कि ये है रवि और ये है सूर्या। अब इसको हम ऑप्शन से करेंगे। मैं सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन उठाता हूँ। तो इसमें क्या कहा गया है कि रवि की जो कि सूर्या की आयु क्या है, तो सूर्या की आयु मान के चलता हूँ 45 वर्ष है। ठीक है, 45 वर्ष है, 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद इसकी पहले कितनी होगी, तो 9 इसमें से घटा देंगे तो किसकी नहीं होगी, 36। अब ये बोल रहा है कि सूर्य इससे 12 साल छोटा है, तो सूर्य इससे 12 साल छोटा है, तो यानी कि कितने का होगा, वो 24 साल का होगा, 24 साल का होगा। और सूर्य की जो आयु है
वो कितनी बताई गई है। तो देखिए सूर्या जो 12 साल छोटा है, रवि की आयु, उसकी आयु सूर्या की आयु के 40% के बराबर है। तो यानी कि जो सूर्य रवि की आयु है इन दोनों की आयु के योग की 40% के बराबर। अगर ये 24 है जो कि अगर इन दोनों की आयु के 40% के बराबर आ जाता है तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 40 और इसको जोड़ेंगे हम, सॉरी 36 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अगर हम इसका 40% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24, जो कि हमारा इसकी आयु पता चलेगी। अगर 24 नहीं आता तो हम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया, जो कि 45 है। तो हमने इसके ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं, बेसिक तरीका भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि 7 पुरुष 5 दिन तक प्रतिदिन 8 घंटे, जो M1 D1 और H1 वाला हमारा फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन है। ठीक है, M2 D2 और H2। तो M1 का कितना दिया गया, 7 पुरुष 5 दिन में 8 घंटे लगातार काम करते हैं। तो वहीं प्रतिदिन 10 घंटे 7 दिन में कितने व्यक्ति काम करेंगे। तो इसको हम काट देंगे 5 से 2 बार और 2 से कटने का 4, 4 से 7 से 7 कट गया। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो x बराबर 4। तो कितने पुरुष एक्स्ट्रा, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब वहीं बात करता हूँ 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि 700 में जो है 700 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 की गुणज। अगर 17 की गुणज है तो यानी कि वो 17 से पूर्ण पूर्ण भाग जाएगी। अगर गुणज पूछा गया है तो हम इसमें भाग दे लेंगे। 17 चौका 68 यानी कि 60 हो, तो इतने बार चला जाएगा पूरा पूरा भाग, यानी कि इतने बार। तो हमारे कितने बचेंगे, 20 शेष। अब 20 शेष बच रहे हैं तो हमको इसमें से कौन सी संख्या जोड़ दिया है कि 17 से पूर्णतः भाग जो है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है सी। तो हम इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34। तो ये हमारा 17 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 2 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 संख्याओं का औसत, यानी कि x 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो औसत 15 है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर बोला है कि पहली, ठीक है, दूसरी और तीसरी, ये 3 का कितना है, 45 हो गया हमारा। अब वो बोला पहली, दूसरी और तीसरी का एवरेज जो है हमारा 12.5 है। तो इनका वो निकालेंगे हम, क्या सम कितना होगा, तो इनका हो जाएगा 25। अब हमें फर्स्ट संख्या प्राप्त करनी है तो इसमें से 45 में से 25 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, जो कि हमारी पहली संख्या निकल चुकी है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर की यात्रा करके अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से करके 18 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी तो यानी कि दूरी पूछा गया है। तो इसमें हम दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डी बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इनका डिफरेंस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी में क्या होता है, हमें समय का अंतर लेना होता है। अगर हमारा प्लस प्लस लेट और पहले होता तो जुड़ जाता, इसमें देरी पूछा गया है। तो देखो पहले की स्पीड हमारी कितनी थी, 30, दूसरी कितनी थी, 24। इनका एवरेज घटाएंगे तो इनका कितना आएगा, 6। अब पहले कितने जा रहा था, 10 मिनट देरी से और 18 मिनट देरी से। देरी है तो 8 मिनट होगा इनका। 10 और 18 का घटाएंगे तो 8/60 मिनट को इसको घंटे में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे 1 और इसको 2 बार में कट गया। 6 से काटेंगे तो 4 बार और 2 से काटेंगे इसको तो ये 4 बार, 4 चौके 16। तो इसका हमारा आंसर जो है कि 16 किलोमीटर हमारी दूरी आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 178 जो कि हमारा एक मिश्रण दिया गया है। इसमें पानी कितना, हाँ इसमें पानी और दूध का अनुपात, P फॉर पानी और D फॉर दूध मान लेता हूं मैं। ठीक है, पानी और दूध का अनुपात दिया गया है 5:7। कितना, 5:7। और फिर इसमें दिया गया है 3:4। 3:4 वो लाइक कितना पानी मिलाया जाए कि ये अनुपात हो जाए। तो मान के चलो पहले पानी, अगर जब हम पानी मिलाएंगे तो इसमें दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। दूध की मात्रा समान करने के लिए हम इसमें 7 से ऊपर और इसमें 4 से नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसमें 4 से किया तो 4 हो गया, इसमें 7 से किया तो 7 हो गया। 4 पंचे 20 हो गया इसका,
और 7×3 = 21 हो गए। तो यानी कितना मिलाया, 1 मिलाया, और ये कितना होगा, 7×4 = 28। तो ये मिश्रण हमारा कितने के बराबर है, 178। 28 और 20 कितना होगा, 48 इंटू कितना मिलाया, 1। इसको हम जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 24। जब इसको हम काटेंगे तो इसका हमारा आंसर होगा 24×3 = 72। 24×3 = 72 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना, 3 सही 17/24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 25% की छूट के बाद, एक वस्तु है जो कि उसको 25% छूट के बाद, 25% की छूट और X% की छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये है तो X का मान, यानी कि एक छूट दी है, एक छूट का हमें पता करना है। तो देखिए, हम जब छूट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, MRP पे। किस पे निकालते हैं, MRP पे। तो 960 में से हमारी जो पहली छूट थी वो कितनी है, 25%। जब हम इसका 25% की छूट निकालेंगे तो यानी कि ये 75 में बेची जाएगी। 75 में बेची जाएगी तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं, कितने परसेंट निकलेगी। तो 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 3, 24 थी 72, यानी कि 720 में हमारी एक निकल आई छूट 25% के बाद। अब जो 25 इतने की वस्तु थी, अब ये बेची गई है 612 में। कितनी में बेची गई है, 612 में। 612 में बेची गई है तो हम इसको डिफरेंस देखेंगे कितने का है। तो 0 8 1 0 और 1 बचा, हमारा कितना बचा, 1 बचा। तो 108 की जो छूट दी है कितने पे दी गई, 720 पे, इंटू 100, 0 से 0, 12 से काटेंगे, 12 नम्मा 108, 12 छिंग 72, 9/6 इंटू 10, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे इसको 5, 3 से काटेंगे 3 तो 5 दिया 15। तो हमारा 15% जो आएगी, दूसरी छूट हमारी कितनी आ गई है, 15% आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया था, देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया था। इसमें दिया गया था 0.001040। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना। तो देखिए, इसको 0.1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 उतने ही जीरो लगा दे। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या है, 104/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जिस किसी ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, 2 पाइप किसी को 1 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी है, ए और बी जो पाइप है, एक को 15 घंटे में भर सकता है और एक 18 घंटे में भर सकता है। तो दोनों को मिलकर पूछना था कि कितने घंटे में ये टंकी को भर सकते हैं। तो 18 और 15 का एलसीएम आएगा तो 90। तो 15 छिक्का 90 और 18 पंचे 90। तो ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और एक की है 6। तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 11। तो 90 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा 11 8 88, यानी कि 2 8 सही 2/11 घंटे में हमारी टंकी फुल भर जाएगी। ठीक है, सॉरी, खाली टंकी को भरें, हाँ, खाली टंकी को भरने में हमारा इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है, उसे 20 मिनट में तय करने के लिए तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, चाल पूछा गया है इसमें। तो हम पहले जो स्पीड दी है 54 है, कितनी है 54, और स्पीड और टाइम हमारा कितना दिया है, 30 मिनट। 30 मिनट, तो हम इससे पहले की डिस्टेंस निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस तय की है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, चाल इंटू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारी कितनी है 54, ये टाइम 30 है, तो इसको हम हावर में चेंज कर लिए घंटे में, तो 1/2, इससे कितनी निकलेगी हमारी 28, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 14, यानी कि 27 किलोमीटर निकलेगी हमारी ये डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को 20 मिनट में तय करना है। तो 20 मिनट में तय करना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, क्या, हाँ, चाल पूछा है तो उसकी चाल क्या होगी, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है 27 किलोमीटर और समय कितना है 20। अब इसको हम टाइम जब घंटे में चेक करेंगे तो इसमें 60 का गुणा करेंगे तो ये बटे में भाग करेंगे तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 27 × 60/20, 20 से काटेंगे 3 बार, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 81 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 81 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज से दिया गया था कि 500 का 540 के 42%, 42% के 11 सही 14%
का 5/9% बराबर x, मान लो x स्क्वायर, और ये 45, तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो इसकी तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देखें। देखो ये है वर्ग, जो कि इसकी लंबाई कितनी है 33, तो इसका परिमाप कितना होगा 4a, यानी कि 4a बराबर 33 हो जाएगा। इसी से हमने एक वृत्त बनाया है, तो वृत्त की क्या होती है परिधि होती है 2πr, तो इसमें पाई की वैल्यू हमारी कितनी है दिया गया है, उसमें 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो हम इसको जब काटेंगे तो 11 3 33, और 11 से काटेंगे 2 से हम ये 2 और 2 4 हैं, तो 4 से ये काट जाएंगे, तो कितना बचेगा 3, और यहाँ के ये 7, तो इसका आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 21 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।